नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेलमेराइड एएमएच टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टेलमेराइड एएमएच टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि टेलमेराइड एएमएच टैबलेट को कितने दिन तक लेना होता है। टेलमेराइड एएमएच एक ब्रांड नेम है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट के अंदर 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टेलमीसार्टन 40 mg, एम्लोडिपिन 5 mg और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5 mg होता है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए टेलमेराइड एएमएच टैबलेट का उपयोग किया जाता है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट के अंदर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ शरीर से एक्स्ट्रा नमक और पानी को बाहर निकालता है और शरीर की सूजन को कम करता है, क्योंकि किडनी या दिल की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के हाथों, पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आंखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। डॉक्टर टेलमेराइड एएमएच टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से पेशाब अधिक आ सकता है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से पेशाब का अधिक आना एक सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स है। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं, सिरदर्द हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आंखों में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेचैनी होना, दस्त होना और शरीर में कमजोरी हो सकती है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको टेलमेराइड एएमएच टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी आने का मन होना और मुंह में सूखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेलमेराइड एएमएच टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर टेलमेराइड एएमएच टैबलेट को दिन में एक ही बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। टेलमेराइड एएमएच टैबलेट की डोज, उम्र,
शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको टेलमेराइड AMH टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेलमेराइड AMH टैबलेट को कितने समय तक लेना होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की दवा को जीवन भर लेना पड़ता है। हालांकि कुछ मामलों में खानपान, एक्सरसाइज, वजन नियंत्रण और लाइफस्टाइल में सुधार करके कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह से दवा कम या बंद करने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन दवा को अचानक बंद करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना आपको टेलमेराइड AMH टैबलेट को लेना बंद नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेलमेराइड AMH टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टेलमेराइड AMH टैबलेट को शाम के 4 बजे के बाद लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि टेलमेराइड AMH टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप टेलमेराइड AMH टैबलेट को शाम के समय लेते हैं, तो आपको नाइट में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए टेलमेराइड AMH टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह के बिना टेलमेराइड AMH टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। टेलमेराइड AMH टैबलेट के साथ दर्द कम करने की दवाइयां जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक या आइबुप्रोफेन आदि दवाओं का सेवन टेलमेराइड AMH टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेलमेराइड AMH टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से टेलमेराइड AMH टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किडनी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लिवर या किडनी की कोई बीमारी होने पर टेलमेराइड AMH टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में लिवर और किडनी की कार्यप्रणाली को मॉनिटर करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको टेलमेराइड AMH टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए टेलमेराइड AMH टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। टेलमेराइड AMH टैबलेट मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में टेलमेराइड AMH टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को टेलमेराइड AMH टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टेलमेराइड AMH टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।